दरअसल जब मेम्बू अंकल ने प्राची को देखा तो उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि स्टार कार प्राची हो सकती है, और इसी के साथ उनके गंदे दिमाग में एक ख्याल आया कि नक्श और प्राची के बीच जरूर कोई रिश्ता हो सकता है। लेकिन नक्श, तुम वाकई में कमाल के हो। पिछले 3 सालों में तुमने कुछ न करते हुए भी आराम से जावेरी खान में आसानी से खा पी रहे हो। अब तो तुमने अपने लिए एक सुंदर लड़की को भी पसा लिया है। वैसे तुम्हारी एबिलिटी को मानना पड़ेगा, मैंने इसे पहले क्यों नोटिस नहीं किया। मेम्बू अंकल में नक्श के प्रति नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अनिका की पसंद को दाव देता हूँ, तुम तो जावेरी खानदान का हीरा हो, हीरा सुधरा हुआ और खुदरा हुआ हीरा। क्योंकि मेम्बू अंकल ने ये शब्द सभी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में कहे, इसलिए आजू बाजू के सभी लोगों ने उनकी बातों को सुन लिया था और वो सभी नक्श को देखकर इस तरह की बातें करने लगे थे। ओहो, तो ये है जावेरी खानदान का दामाद। घर में घरवाली और बाहर वाली। मैंने तो सोचा कि जावेरी खानदान का दामाद काफ़ी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो ये दामाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी पराई लड़की के साथ घूम रहा है, इसके पैसों पर अय्याशी कर रहा है। यार, मैं भी तो इतना हैंडसम हूँ, मुझे भी तो ऐसी लड़की क्यों नहीं मिलती। मुझे लगता है कि अनिका बाकी अंधी है, वरना इस तरह के घोंचू को कभी पसंद नहीं करती। जब नक्श ने लोगों के मुंह से ये सब सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया था, एकदम कड़क। प्राची, जो अभी नक्श के ठीक बाजू बैठी थी, वो भी अब लोगों की बातों को सुनकर नक्श से भी ज़्यादा फ्यूरियस हो रही थी। और देखते ही देखते प्राची ने तुरंत कार से बाहर निकलकर मेम्बू अंकल की तरफ बढ़ी। इस समय मेम्बू अंकल पूरा ध्यान प्राची के फिगर पर था और फिगर को देखकर उनका मन डोलने लगा था कि तभी अचानक से सभी ने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा, तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ। मेम्बू अंकल पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। क्या तुम नहीं जानते कि ये जावरी खानदान का दामाद है। थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट दी होती ना तो तुम्हारे गाल पर ये हाथों की 5 उंगलियां नहीं चपती। मेम्बू अंकल की सेक्रेटरी जो उनके बाजू में बैठी थी, वो भी इस नज़ारे को देखकर एकदम सरप्राइज थी। तो जैसे मेम्बू अंकल ने ये सब सारी बातें प्राची से कहा, प्राची ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, तो क्या क्या समझता है अपने आप को, कितना पावरफुल इंसान है तू। जाओ, मैंने मारा, क्या कर लोगे बताओ। कड़क अंदाज में बोलते हुए प्राची ने मेम्बू अंकल से लड़ बैठी थी। तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तेरा वजूद हिला सकता हूँ। एक तरफ मेम्बू अंकल चमाट खाने के बाद कुछ न कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे, तो वही दूसरी तरफ लोगों का दिल प्राची को देखकर काँप रवावरा हो गया था। यार, इस ब्यूटी की सिर्फ बॉडी ही हॉट नहीं है, बल्कि इसका तो टेम्पर भी हॉट है। हाँ भाई, ऐसी खूबसूरत लड़की को तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ। तुम सब अपना मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हारे मुंह में मक्खियाँ घुस जाएंगी। भीड़ में मौजूद सभी लोग धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। ऊंची आवाज़ में बोलते हुए वो प्राची को अपॉइंट करने की गलती नहीं कर सकते थे। उसी समय प्राची ने नक्श की ओर देखा। जब उसने नक्श के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और बढ़ता भी क्यों नहीं, भानुशाली ग्रुप का सीईओ जो उसके साथ था, उसे डरने की क्या जरूरत थी। जिसका खुद का वजूद हिला हुआ हो, वो क्या दूसरों का वजूद हिलाएगा। प्राची ने ये सब मेम अंकल से कहा। उस समय मेम्बू अंकल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अपनी सेक्रेटरी के सामने वो एक लड़की से चपेट खा चुकी थी, और तो और वो लड़की भी पूरी तरह उनके बयाती जा रही थी। आंखों में नक्श और प्राची के लिए गुस्सा मेम्बू अंकल के मन में भड़क रहा था। मेम्बू अंकल के बजाने के बाद प्राची पीछे मुड़ी और नक्श की कार की तरफ बढ़े। कार में बैठने के बाद उसने कहा, क्यों जीजू, मज़ा खूब आ गया। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मज़ा आ गया। तभी अचानक प्राची ने बोला, जीजू, मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रैफिक जाम होगा। आपको मुझे घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे अपना कीमती समय बर्बाद करो। प्राची ने कंटिन्यू करते हुए कहा, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं दूसरी साइड से ऑटो लेकर चली जाऊंगी। आप ज़्यादा फिजिबल मत होइए। ठीक है, ध्यान से जाना, नक्श ने सिलाते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक प्राची कार से उतरी और दूसरी साइड से ऑटो लेकर चली गई, तो भीड़ के मनचलों के दिल टूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी अचानक मेम्बू अंकल नक्श से कहा, नक्श, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये सब अनिका को बताऊंगा। थप्पड़ खाने के बाद भी उनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान नाच रही थी।
लेकिन अगले ही पल मुस्कान को नक्श ने फीका कर दिया। क्या आपको उस दिन इरफान भाई की बात याद है या भूल गए? वो शातिर मुस्कान अब नक्श के चेहरे पर नचने लगी थी। उसी समय ग्रीन सिग्नल हुआ और नक्श हवा से बातें करते हुए अपनी कार को लेकर फुल स्पीड में आगे निकल गया। अगर वो कार लड़की की होती तो वो लड़की ऑटो लेकर नहीं जाती, यानी ये कार नक्श की ही है। अनिका ने जरूर अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर जावेरी खानदान के पैसों से खरीदी होगी। नक्श को वहां जाते देखकर मेम्बू अंकल ने मन ही मन भड़काते हुए कहा, अगर नक्श ने अभी मेम्बू अंकल की बात सुन लिया होता तो उसके लिए जॉब ऑफ द मिलेनियम होता। नक्श ने वो स्पोर्ट्स कार कल ही खरीदी थी और इससे जावेरी खानदान का कोई लेन देन नहीं था। आज चित्रा ने जिस तरह से नक्श के साथ बिहेव किया, उसे ध्यान में रखते हुए नक्श का वापस घर जाने का मन नहीं हो रहा था। नक्श ने अपनी कार को भानुशाली ग्रुप की ऑफिस की तरफ कंपनी की तरफ बढ़ा दिया था और वह सीधे कंपनी ही चला गया। नक्श सीधा अपने कैबिन में गया और उसने अनिका को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर सामने प्रकट हुई। उसने दोनों बॉक्सेस को रखा और बोली, सर, होटल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिस्टर कार्तिक और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हिमानी आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा, ये गिफ्ट आपके लिए ही है। हिमानी और कार्तिक। जब उसने ये नाम सुने तो नक्श का फोन नीचे रखा और उसकी आंखों में चमकता हुआ डाउट दिखाई देने लगा। जी सर, नंदिता ने सिर हिलाते हुए कहा। कार्तिक और हिमानी के अपीयरेंस के रखते हुए वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये देखना चाहती थी कि उन दोनों ने नक्श के लिए आखिर क्या भेजा होगा, लेकिन उसके ये अरमान नक्श ने पूरे नहीं किए। ठीक है, समझ गया, तुम जाओ और अपना काम करो, हाथ हिलाते हुए नक्श ने जेंटल अंदाज में कहा। नक्श को बहुत अच्छे से पता था कि कार्तिक ने उससे पहले भी एक पील थी और उस समय उसको खाने के बाद नक्श का शरीर में बदलाव आ गए। ये सब सोचते हुए जब नक्श ने एक और बॉक्स खोला तो उसमें एक और पिल थी। इस बार रेड कलर की थी और ये देखकर नक्श का माथा चकराने लगा था। नक्श को पहले वाली पिल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने वो पिल बिना कुछ सोच समझे ले ली थी। लेकिन इस बार नक्श उस पिल के इन्फेक्शन को अच्छे से समझना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही नक्श ने कहा, कार्तिक, क्या तू बिजी है? कार्तिक ने बोला, नहीं भाई, बोल क्या बात है। तुरंत उसने उस पिल के बारे में बताया। नक्श ने चौंकते हुए कहा, यार, तुमने ना पहले भी एक नई पिल भेज दी, ये तो बता उसके क्या काम आएगी। कार्तिक ने जैसे ही नक्श की बातें सुनी उसने हंसते हुए कहा, यार तू बेफालतू में डर रहा है, तू चिंता मत कर, तेरे शरीर में कुछ भी नहीं होगा, तू बस ले ले। कार्तिक ने ये सारी बातें नक्श से धीमी आवाज में कही, ये तेरे लिए काफ़ी फायदेमंद है, तू जा और अपना काम कर। जब नक्श ने कार्तिक के मुंह से उस रेड पिल के बारे में सुनी तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। कॉल कट होने के बाद नक्श की आंखें उस पिल पर ही गड़ी हुई थी। पहली बारी पिल खाने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे फीलिंग चेंज हो गए थे और यहाँ कार्तिक ने अब दूसरी पिल भी भिजवा दी। इसे खाऊं या नहीं, यह सोचते हुए नक्श को बहुत ही बेचैन होने लगा था। नक्श ने इस बारे में थोड़ी देर सोचा और फिर से उसने सोचा, यार कार्तिक मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। उस रेड पिल को उठाया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया और उसे पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। मुंह में जाकर तुरंत घुल गई थी, उसके गले से नीचे भी उतर गई थी। लेकिन अगले ही पल नक्श को लगा जैसे कि उसका पूरा शरीर आग की लपट में जल रहा हो। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और कांपते हुए वो जमीन पर ही गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में वह बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद जब नक्श को होश आया तो उसने महसूस किया कि इस बार उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। मन ही मन उसने सोचा, कार्तिक, इस बार तुमने जिसे भी ये पिल दी उसने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया, शायद ये असली पिन है। उसी समय अचानक से नक्श का फ़ोन बजा और जैसे ही नक्श ने कॉल कनेक्ट किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो। तभी सामने से आवाज़ आई, क्या मेरी बात नक्श से हो रही है? एक लड़की की मीठी आवाज़ सुनाई दी और जिसे सुनकर नक्श चौंक गया था। तभी उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम जूली देसाई है, हम होटल में पहले भी मिल चुके हैं। जब नक्श ने यह सुना तो उसे अचानक से याद आ गया था कि जो कल्याणी की बर्थडे पार्टी में आई खूबसूरत महिला थी, जो इसके लिए मेम्बू अंकल पागल हो रहे थे और उसने नक्श से खूब लड़ाई भी की थी। आपने मुझे कैसे याद किया? नक्श ने बोलते हुए कहा। उसने समझ नहीं आ रहा था कि मिस जूली ने उसे कॉल क्यों किया।
उस रात उन दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं हुई थी। फिर इस तरह अचानक से कॉल करना, ये सब आखिर क्या था? मिस जूली बोली, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि उस दिन कल्याणी जी के बर्थडे में एंटी तलवार तुमने ही दी थी? मिस जूली ने नक्श से पूछा। हाँ, क्यों? नक्श को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात सच है कि उस दिन कल्याणी के बर्थडे पार्टी में उनके लिए नक्श तलवार लेकर आया था और भीड़ के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था, क्योंकि बिहान बजाय ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ था। नक्श गुस्से में वो एंटी तलवार लेकर बाहर से निकल गया। मिस जूली ने नक्श से कहा, क्या वो तलवार तुम्हारे पास है? वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। नक्श ने बोला, वो तो किसी काम की नहीं है, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? नक्श की बातों को सुनकर जावेरी खानदान के किसी भी लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बेवकूफ़ हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो राजा वीरभद्र सिंह के समय की है, जो 11वीं सेंचुरी में राज किया करते थे। इस बार मिस जूली की टोन बहुत सीरियस थी। यह सुनते ही नक्श की दोनों ऊपर बाहें उठी और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली की तरफ से ऐसा एवोल्यूशन सुनने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें आकर मुझसे क्या चाहिए? नक्श ने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा। परेशान मत हो, मुझे वो तलवार नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस तलवार की कुछ फ़ोटोज लेनी है। एक बार उस तलवार को अपने हाथों में लेकर देखना चाहती हूँ। मिस जूली बहुत ही सीरियस दिखाई दे रही थी। अच्छा तो ठीक है, ये सब तुम्हें कब करना है? नक्श पूरी तरह से एग्री हो गया था। रियली? अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम क्या मेरे एंटी स्टोर आ सकते हो? मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर देती हूँ। मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। एक्साइटेड होते हुए मिस जूली ने कहा। दरअसल मिस जूली को लगा था कि नक्श से तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि उस दिन जो उसके साथ हुआ था उसमें मिस जूली भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में नक्श उसे वो तलवार दिखाएगा जो सिर्फ लेजेंड्स ने ही देखी थी, और जिन लोगों ने भी देखी थी उसकी रचना सिर्फ उन्होंने लिख कर ही बताई थी। किसी के पास भी उस तलवार की फ़ोटोज़ भी नहीं थी। तो क्या होगा जब नक्श मिस जूली के एंटीक स्टोर जाएगा? क्या वहाँ पर कोई नया कांड उसका इंतजार कर रहा है? क्या नक्श और मिस जूली के बीच कुछ ऐसा होगा जिससे ये कहानी पूरी तरह बदल जाएगी? नक्श ने अनिका को मैसेज करके बोल दिया था कि वो आज रात घर नहीं आएगा। क्या इस बात से अनिका को कोई फ़र्क पड़ेगा? आखिर इस बात को सुनकर अनिका का रिएक्शन क्या होगा? और अचानक से अनिका के मामा इंडिया क्यों आ रहे थे? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पी के एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।